तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो है आज हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं। क्या संस्कृत पढ़ने वाले हैं? तो बताइए आप लोग कैसे हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। क्या है सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से चलने से पहले आप लोग बताइए कि आज आज हमारी संस्कृत की कौन सी डे है। तो आज हमारी संस्कृत जो पढ़ रहे हैं उसका डे नंबर 2 है, 100 वाला का डे नंबर 2 है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। कह रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कठोर उपनिषद में बताया गया है, या ईशावास उपनिषद में बताया गया है, या श्वेता स्वतरो उपनिषद में बताया गया है, या मुंडको उपनिषद में बताया गया है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुंडकोप उपनिषद में बताया, किसमें? मुंडकोप उपनिषद में बताया गया। और यह बताइए कि कुल उपनिषद की संख्या क्या है। कुल उपनिषद की संख्या जो है वो हमारे इस पाठ में 4 है, और जो पूर्ण रूप से उपनिषद की संख्या कुल 108 है। और यह जो उपनिषद की संख्या है इस पाठ में, कौन सा? मंगलम पाठ में कुल हमारे उपनिषद की संख्या 4 है, और जो हमारी क्या है, जो हमारी कुल उपनिषद है वो 108 है। और इसमें कुल 5 पद है, यानी 5 पद है इस पाठ में। कितना? 4 उपनिषद है और 5 पद से लिया गया। चले इनके बाद 2 में कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। सत्य से प्राप्त होता है, असत्य से प्राप्त होता है, क्रोध से या मोह से। तो देवलोक की जो प्राप्ति होती है हमें वह सत्य से होती है। असत्य से क्या होती है? असत्य से हमें कुछ नहीं प्राप्ति होती है। यह बताइए कि हमारी पहला उपनिषद कौन सा है। तो हमारा पहला उपनिषद जो है वह ईशावास उपनिषद है। कौन सा? ईशावास उपनिषद है। और यह बताइए कि देवलोक की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो हमें जो है वह सत्य मार्ग अपनाना चाहिए। चले 2 के बाद 3 में कह रहा है कि महान से महान क्या है। महान से महान क्या है? आत्मा है, या दानव है, देवता है, या ऋषि है। तो बताइए महान से महान क्या है। आप लोग कमेंट करिए महान से महान क्या है। महान से महान जो है आत्मा है। आत्मा कहाँ अवस्थित रहता है? तो वो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। कहाँ? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। कहाँ पर? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। चलिए 3 के बाद 4 में कह रहा है कि गवाम गवाम में कौन सी विभक्ति है। गवाम में हमारी प्रथमा है, या द्वितीय है, या तृतीय, या षष्ठी है। कह रहा है इसमें प्रथम विभक्ति है, या द्वितीय है, या तृतीय है, या छठी है। तो गवाम में जो हमारी कौन सी विभक्ति है? तो गवाम में हमारी षष्ठी विभक्ति यानी छठी विभक्ति है। कौन नंबर का? 6 नंबर का विभक्ति है। चलिए इनके बाद 4 के बाद 5 में कह रहा है कि लताये लताये में कौन सी विभक्ति है। लताये में तृतीय है, या चतुर्थी है, पंचमी है, सप्तमी है। तो लताये में जो हमारी कौन सी विभक्ति है? लताये में हमारी चतुर्थ विभक्ति है। कौन सी? चतुर्थ विभक्ति है। चलिए इनके बाद कह रहा है कि आपन्योति का मूल धातु कौन सा है। तो अप है, या आप है, या भावन है, या कौन सा है। तो आपन्योति का जो है मूल धातु, आपन्योति का जो मूल धातु है वह आप है। आप से बना है आपन्योति। चलिए इसके बाद 6 के बाद 7 में कह रहा है कि जयंते यानी कह रहा है कि किसकी जीत होती है। सत्यम सत्य की, या असत्यम असत्य की, क्रोधम क्रोध की, या मोहम मोह की। तो किसकी जीत होती है? आप लोग कमेंट करिए। तो हाँ, हमेशा सत्यम की जीत होती है, यानी जो सत्य होता है उसकी जीत होती है। किसकी? सत्य की जीत होती है। चलिए इनके बाद 7 के बाद 8 में कह रहा है कि राज्ञ अशोकस्य समास अस्य नगरस्य भवे कटिसम अस्ति। इनका मतलब हुआ कि किस राजा, क्या करा है, राजा अशोक के समय नगर का स्वभाव व्यवस्था यानी कैसा था। वह विपरीत यानी क्या था, उसमें समय में विपत्ति था, या असमृद्धम यानी असमृद्ध था, या समृद्धम यानी समृद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय राजा अशोक क्या कर रहा है, जिस समय राजा अशोक क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उस समय क्या था, तो उस समय जो था सिद्ध क्या था, समृद्धम था, यानी समृद्ध था। क्या था? समृद्ध था।
चलिए, इनके बाद 8 के बाद 9 में कह रहा है कि बिहारस्य किस्मन नगरे गोलगृहम अस्ति, यानी कह रहा है कि बिहार के किस नगर में गोल घर स्थित है। वह पाटलिपुत्र नगरे या पहरपुर ग्रामे या सासाराम नगरे या बक्सर नगरे। तो कह रहा है पटना में है या पहलपुर में है या सासाराम में है या बक्सर में है। तो बिहार में गोल घर जो है वह कहाँ पर है, तो वह पाटलिपुत्र में है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। कब निर्माण हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। और क्यों निर्माण किया गया था? तो पहले अनाज रखने के लिए निर्माण किया गया था। अनाज रखने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। ले इनके बाद 9 के बाद 10 में कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु अर्जुन देव थे या कबीर दास थे या गुरु नानक थे। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक थे। प्रथम गुरु नानक थे। 5वें गुरु अर्जुन देव और 10वें गुरु गोविंद सिंह। अभी जो है गुरु गोविंद सिंह जो है जहाँ पर रहता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। और सिखों के जो 10वें गुरु का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। उनके बाद 11 में कह रहा है कि अस्तु। क्या कह रहा है? अस्तु किस लकार का रूप है? लट लकार का है, लंग लकार का है या लट लकार का है या लोट लकार का है। तो अस्तु जो है, अस्तु किस लकार का रूप है? अस्तु जो है हमारी लोट लकार का रूप है। किसका? लोट लकार का अस्तु रूप है। चलिए, 11 के बाद 12 में करा है क्री धातु उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या रूप होता है? तो क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या रूप होता है? वह क्या कर रहा है? अकर वम होता है या अकर वम होता है या अकर वाम होता है, अक्रोह होता है। तो क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या रूप होता है? तो क्री धातु का जो है उत्तम पुरुष लंग लकार में हमारी अकर वम होता है। क्या? अकर वम होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए, इनके बाद 12 के बाद 13 में कह रहा है कि सेवम धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? सेव धातु का बहुवचन विधिलिंग लकार में क्या होता है? मध्यम पुरुष बहुवचन में। सेव धातु का सेवस होता है, सेवधनम होता है, सेवधवम होता है या क्या होता है? तो सेव धातु का जो है विधिलिंग लकार में वह क्या होता है? सेवे ध्वम होता है। क्या? सेवे ध्वम होता है, ध्वम होता है। चलिए, इनके बाद 13 के बाद 14 में कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में कह रहा है कि गंगा बहती है? पटना के दक्षिण में बहती है या पूरब में बहती है, उत्तर में या पश्चिम में? तो पटना के जो है किस दिशा में गंगा बहती है? आप लोग कमेंट करिए। तो पटना के जो है किस दिशा में गंगा बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है और दक्षिण दिशा में क्या है? पटना स्थित है। उत्तर दिशा में गंगा बहती है और दक्षिण दिशा में पटना स्थित है। इनके बाद बताइए कि भगवान बुद्ध जो था पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहता था? पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहता था? कि यह हमेशा आग पानी से क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। और भगवान बुद्ध जिस समय आता था तो उस समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो उस समय जो था पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम नाम था। चलिए, इनके बाद 14 के बाद 15 में कह रहा है कि किसके काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो बुद्ध के समय में, महावीर के समय में, अशोक के समय में या इनमें से कोई नहीं। तो किसके समय में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो वह जो था बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिग्राम का नाम, पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था। 16 में कह रहा है कि आलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास है या विद्यापति है या विष्णु शर्मा है या नारायण पंडित है? तो आलस कथा के रचयिता जो है वह कौन है? आलस कथा के रचयिता है वह विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। आलस कथा के लेखक जो है रचयिता यानी विद्यापति है। चलिए, इनके बाद 16 के बाद 17 में कह रहा है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से संकलित है या पुरुष परीक्षा से संकलित है या रामायण से संकलित है या महाभारत से? तो आलस कथा जो है हमारी वह कहाँ से संकलित है? तो वह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है।
आलस कथा में कितने आलसी थे? तो कुल 4 आलसी थे। कितने? 4 आलसी थे। कितने आलसी थे? तो कुल जो था 4 आलसी थे। चलिए, इनके बाद 17 के बाद 18 में कह रहा है कि आ प्लस हर्षई, हर्षई मिलकर कौन सा नया शब्द बनता है? ए बनता है, ए बनता है, औ बनता है, औ बनता है या औ बनता है? तो आ प्लस हर्षई से कौन सा शब्द बनता है? तो आ प्लस हर्षई से हमारी ए शब्द बनता है। कौन सा ए शब्द बनता है? जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए, 19 में कह रहा है कि अयुक्त्य, क्या कह रहा है? अयुक्त्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अयुक्त्य का जो संधि विच्छेद होगा वह अ प्लस उक्तीय होगा या अति प्लस युक्तीय होगा या अति प्लस उक्तीय होगा या अति प्लस उक्तीय होगा। तो इनमें जो है तीन तीन ठो क्या दिया है? सेम दिया है। कितना? 3 ठो जो है वह सेम दिया है और एक ठो जो दिया है ऑप्शन अलग दिया है। तो इसमें जो बताइए कि कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो अत्युक्तीय का, इनका जो है कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो इनका जो ये तीनों है यही होगा, अति जोर युक्तीय होगा। चलिए, इनके बाद 20 में कह रहा है कि इत्या इत्या लच लोच, इत्या लोच का संधि विच्छेद होगा। तो इति जोर आलोच्य होगा, इति जोर आलोच्य होगा या क्या होगा? तो इत्यालोच का जो है संधि विच्छेद इति जोर आलोच्य होगा। चलिए, इनके बाद 20 में के बाद 21 में कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो वह आलसी है या निर्बल है या सच्चरित्र है या निर्धन है? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसको पूरा भूख लगा रहेगा? क्या? पूरा भूख लगे रहेगा लेकिन वह कुछ नहीं करेगा? तो वह जो है कौन है? तो वह जो है आलसी है। कौन है? आलसी है। आलसी है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए, 21 के बाद 22 में कह रहा है कि अर्थवेद कृति ऋषिका असीन, यानी कह रहा है कि अर्थवेद में जो है कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? 40 नहीं होगा, यहाँ पर 40 होगा। 40 का किया गया है या चतुर्थ वंशित या चतवारिशत या 10। तो अर्थवेद में जो है कुल 40 महिलाओं का वर्णन किया गया और अजुर्वेद में कितने महिला का किया गया है? तो आप लोग कमेंट करिए। उनके बाद 22 के बाद 23 में करा है कि क्षमारव किस काल के लेखक थे? आधुनिक काल के या मध्य काल के या प्राचीन काल के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्षमारव जो थे वह किस काल के लेखक थे? क्षमारव जो थे वह हमारी आधुनिक काल के लेखक थे। चलिए, इनके बाद 24 में कह रहा है कंपन राय कौन थी? कंपन राय कौन थी? पुष्प दीक्षित थी या तिरुलंबा थी? सॉरी, कह रहा है कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी पुष्प दीक्षित थी या तिरुलंबा थी या गंगा देवी थी या पंडिता क्षमाराव था? तो कंपन राय की जो रानी थी वह कौन थी? कंपन राय की रानी जो थी वह, आप लोग कमेंट करिए कौन थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कौन? गंगा देवी थी। गंगा देवी थी। चलिए, इनके बाद 24 के बाद 25 में चल रहे हैं। 25 में कह रहा है कि उत्तर उत्तर पदार्थ प्रवर्धन पुरुष सूत्र का उदाहरण है। तो वह क्या है? अनुशिवम है या अतितव्य अतितव व्याकरण है या चंद्रशेखर है या गंगा जलम है? तो उत्तर पदार्थ प्रवर्धन स्तर पुरुष का क्या है? सूत्र का उदाहरण है। तो इसका जो सूत्र का उदाहरण है वह हमारी गंगा जलम है। क्या है? गंगा जलम है। चलिए, इनके बाद 26 में कह रहा है कि अन्य पदार्थ प्राधानो बहुविधि सूत्र का उदाहरण क्या है? तो अन्य पदार्थ प्रवाधनों का बहुविधि सूत्र कौन सा है? तो वह महापुरुष है या पीताम्बर है या कालिदास है या चंद्रो उज्ज्वल है? तो उसका कौन है? तो अन्य पदार्थ प्राधनों का बहुविधि सूत्र कौन सा है? तो इनका जो सूत्र है, आप लोग कमेंट करिए कौन है? तो इनका जो सूत्र है वह महापुरुष है। कौन सा है? तो महापुरुष है। चलिए, इनके बाद 27 में करा तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण त्रिभुवन नम है या महात्मा है, राजपुत्र है या प्रतिदिनीम है? तो इसका जो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा हमारी वह राजपुत्र है। क्या? तत्पुरुष समास का उदाहरण
पुरुष समास का राजपुत्र। चलिए इनके बाद 28 में कह रहा है कि मैत्रेयी कौन था, तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पुत्री थी, या याज्ञवल्क्य के या याज्ञवल्क्य की शिष्या थी, या याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, या क्या था, पाक शास्त्र विशेषज्ञ था। तो मैत्रेयी जो था याज्ञवल्क्य की पत्नी था। याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य ने इसे किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी, आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। इसलिए 28 के बाद 29 में कह रहा है कि अस्माकम भारतम प्रीत की कर्तव्य अस्ति, यानी जो है हमारे भारत के लिए क्या क्या कर्तव्य होता है। तो हमारे भारत के लिए भक्ति होता है, शक्ति होता है, दया आता है, या मोह मोह होता है। तो हमारे भारत के लिए जो होता है वह क्या होता है, तो भक्ति करनी चाहिए। हमारे भारत के लिए क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। चलिए इनके बाद 30 में करा है कि जगत गौरव किम वर्तते, यानी करा जगत का गौरव जो था, गौरव जो है वह कौन है, तो जगत का गौरव पाकिस्तानम, या भारतम, या बांग्लादेशम, या चीन। तो जगत का जो गौरव है वह कौन है, तो जगत का गौरव हम भारत को कहते हैं। जब तक ये पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में पड़ता था तो इसे भी कहते थे, लेकिन अभी के टाइम में ये अलग है तो इसे नहीं कहेंगे। इसे नहीं कहेंगे क्या, इसे नहीं कहेंगे जगत का गौरव पाकिस्तान और बांग्लादेश को। अभी इस लोग को भिखमंगा कहेंगे। इसलिए इनके बाद 31 से पहले आपको बताए जो लोग बताए 30 में से कितना सही हुआ। चलिए इसके बाद 31 में चलते। 31 में कह रहा है कि 31 में कह रहा है कि आप अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप से उपकारः बनेगा, या अनुच्चारः बनेगा, या अवमानः बनेगा, या अनाचारः बनेगा। तो उप उपसर्ग से जो शब्द बनने वाला है वह कौन सा शब्द बनेगा, तो उप उपसर्ग से उपकारः बनेगा, उपकारः उपकारः बनेगा, उपकारः बनेगा। चलिए इसके बाद 31 के बाद 32 में कह रहा है उद्भव। उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, उद्भव में उत उपसर्ग है, या अप उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। तो उद्भव जो है इनमें कौन सा उपसर्ग है, उद्भव जो है इसमें हमारी उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। चलिए उनके बाद 32 के बाद 33 में कह रहा है सुक्ति। सुक्तिया में कौन सा उपसर्ग है, सुक्तिया में सु उपसर्ग है, या उ उपसर्ग है, सु या सुड। तो सूर जो सुक्तिया में जो है हमारी कौन सी उपसर्ग है, तो सुक्तिया जो है इसमें हमारी सु उपसर्ग है। कौन सा, सु उपसर्ग है। चलिए इनके बाद 33 के बाद 34 में कह रहा है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है, तो भारत महिमा का जो है आधुनिक पद वह कालिदास ने रचा है, या नारद ने रचा है, जयशंकर प्रसाद ने रचा है, नारायण पंडित ने रचा है। तो भारत महिमा का जो है आधुनिक पद यह किनके द्वारा रचा गया है, तो इनका जो है प्रथम पद जो है वह किसने रचा है, किसका कह रहा है, तो भारत महिमा का जो आधुनिक पद यह किसके द्वारा रचा गया है, तो यह कालिदास ने रचा है, नारायण ने रचा है, जयशंकर प्रसाद ने, नारायण पंडित ने। तो इनका जो है किसने रचा है, तो इसका जो है जयशंकर प्रसाद ने रचा है। चलिए इनके बाद 35 में कह रहा है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, हरी भरी है, ऊंची है, नीची है, या विशाल है। तो हमारी भारतीय धारा जो है वह ऊंची है, हरी भरी है, विशाल है, सभी है। इनमें से सभी है, सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। के बाद ई में दे देते सभी, सभी होगा। चलिए 35 के बाद 36 में कह रहा है कि अन्योष्ठी सरकार सॉरी अंतर्योष्ठी संस्कार कब होता है, तो अंतर्योष्ठी संस्कार जन्म से पूर्व होता है, या पानी ग्रहण के समय होता है, या मरने के उपरांत होता है, जीवन शुरू करने के उपरांत होता है। तो जो होता है अंत्योष्टि संस्कार वह कब होता है, तो अंत्योष्टि संस्कार जो है मरने के बाद होता है अंत्योष्टि संस्कार। और जन्म से पूर्व संस्कार कितनी होती है, तो जन्म से पूर्व जो है हमारी 3 संस्कार होते हैं। कितने, 3 संस्कार होती है। जन्म से पूर्व हमारे 3 संस्कार होते हैं, और मरने के उपरांत जो हमारी कुल संस्कार एक संस्कार होते हैं। मरने के बाद हमारी एक संस्कार होती है, और कुल संस्कार हमारी कितने होते हैं, तो कुल संस्कार 16 होते हैं। लेकिन इनके बाद 37 में कह रहा है कि अक्षर आरंभ करना,
किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अक्षर आरंभ करना, जन्म से पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार। तो अक्षर आरंभ जो है वह हमारी किसमें आता है? तो वह हमारे शिक्षा संस्कार में आता है। और जन्म से पूर्व हमारे कितने संस्कार है? तो जन्म से पूर्व हमारे तीन संस्कार है। कौन कौन सा है? तो ये आप लोग कमेंट करिए। गर्भाशय क्या क्या है? आप लोग कमेंट करिए। गृहस्थ संस्कार में कौन सा संस्कार है? गृहस्थ संस्कार में आप लोग बताइए कौन सा संस्कार है। और विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार में जो है सात फेरा ये सब क्या है? विवाह संस्कार में पानी पीना ये सब विवाह संस्कार में है। इनके बाद 38 में कह रहा है कि कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है? कुशला नहीं बना है, या श्रोता नहीं बना है, या हरह नहीं बना है, या व्याह नहीं बना है। तो कौन सा जो हमारे कृत प्रत्यय से नहीं बना है? तो कृत प्रत्यय से कौन नहीं बना है? तो वह जो हमारे कुशला जो है हमारी कृत प्रत्यय से नहीं बना है। कुशला जो है हमारी कृत प्रत्यय से नहीं बना है। चलिए, इनके बाद 39 में कह रहा है कि कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है? वही है। चलिए, इनके बाद 40 में कह रहा है कि कौन सा कृत प्रत्यय यत्न शब्द से नहीं बना है? तो वह ज्ञातव्य है, या स्मरणीय है, या मतवा है, या पवित्र है। तो कौन सा कृत क्या करा है? प्रयत्न क्या करा है? प्रयत्न शब्द से नहीं बना है। तो यह जो बनने नहीं बना है वह कौन है? तो वह ज्ञातव्य है। क्या? तो वह संजो विसर्ग है, ज्ञातव्य। चलिए, इनके बाद 40 में से बताइए आप लोग का कितना सेवा और कितना गलत। और 41 में चलते हैं, और जो लोग नए वाले सब्सक्राइब कर दिए। 41 में कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है? तो सप्तपदी जो है वो हमारी किस संस्कार में होती है? तो सप्तपदी जो है हमारी किस संस्कार में आती है? सप्तपदी आप लोग कमेंट करिए किस संस्कार में आता है। तो सप्तपदी जो है हमारे जत कर्म संस्कार में आता है, या निष्कर्मण संस्कार में आता है, विवाह संस्कार में आता है, या समापवर्तनम संस्कार में आता है। तो सप्तपदी जो है सप्तपदी हमारे विवाह संस्कार में आता है। समापवर्तनम जो है हमारी यह शिक्षा संस्कार का अंतिम भाग है। समापवर्तनम, जात कर्म मुंडन ये सब क्या है? तो यह सब शिक्षा आरंभ करने के समय में आता है, जात कर्म मुंडन। चलिए, इनके बाद 42 में कह रहा है कस्य प्रश्न उत्तर विदुर ददाति। कह रहा है कि किसका प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहा था? तो वह दुशासनस्य था, या कृष्णस्य था, या अर्जुनस्य था, या धृतराष्ट्र था। तो किसके प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहा था? तो वह जो था धृतराष्ट्र जो था। इनके प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा था? तो महात्मा विदुर दे रहा था। कौन? धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर महात्मा विदुर दे रहा था। विदुर नीति पाठ किनके द्वारा रचा गया है? तो महात्मा विदुर के द्वारा रचा गया। चलिए, 42 में कह रहा है कि कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है? धर्म से, अधर्म से, अर्थ से, या विद्या से, या क्रोध से? किससे हमें संतुष्टि मिलती है? तो हमें जो संतुष्टि मिलती है वह हमें क्रोध से संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें जो है धर्म से संतुष्टि मिलती है। किससे धर्म से संतुष्टि मिलती है? किससे संतुष्टि मिलती है? तो धर्म से संतुष्टि मिलती है। चलिए, 42 के बाद 43 के बाद 44 में कह रहा है कि 44 में कह रहा है किसके विद्या की रक्षा, किससे विद्या की रक्षा होती है? सत्य से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से होती है, या उपघटन से होती है, अवटन से होती है, या आचरण से होती है। तो विद्या की जो रक्षा होती है आप लोग कमेंट करिए किससे होती है? तो विद्या की जो रक्षा होती है हमारी अभ्यास से होती है। किससे? अभ्यास। अभ्यास मतलब हुआ कि बार बार पढ़ने से में इसकी रक्षा होती है, तो विद्या की। और सत्य से देवलोक की रक्षा होती है, और उपटन से जो होती है वह रूप की रक्षा होती है, और आचरण से कुल की रक्षा होती है। कुल की रक्षा आचरण से, उपटन से रूप की रक्षा, अभ्यास से विद्या की रक्षा, सत्य से देवलोक की रक्षा होती है। 45 में कह रहा है कि रूप की रक्षा किससे होता है? तो आप लोग को बताया है रूप की रक्षा सत्य से होता है, अभ्यास से होता है, या शुद्धता से होता है, या भोग से होता है। तो रूप की जो रक्षा होती है वह हमारी शुद्धता से होती है। क्या? शुद्धता से होती है। शुद्धता, शुद्धता का मतलब है कि उबटन से होती है। किससे? रूप की रक्षा। और अभ्यास से हमारी विद्या की रक्षा, और सत्य से हमारी देवलोक की रक्षा होती है। चलिए, इनके बाद 40 में कह रहा है गम जोर अक्त, गम जोर कत।
गम जोर अक्त में कौन सा शब्द बनेगा? तो गता बनेगा या गता बनेगा या गाभ्य बनेगा या गतिया बनेगा? तो गम जोर अक्त से कौन सा शब्द बनेगा? इससे जो शब्द बनने वाला है वह कौन सा शब्द बनने वाला है? गम जोर अक्त से। तो गम जोर अक्त से जो शब्द बनेगा वह गतः बनेगा। क्या? गौत विसर्ग बनेगा गतः। तो आज 47 में करा है कि श्रु जोर अक्तवा। श्रु जोर अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो गतः बनेगा। श्रुत्वा बनेगा। श्रित्वा श्रित्वा बनेगा या श्रु अक्तवा बनेगा? तो श्रु जोर अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो उससे जो शब्द बनने वाला है श्रु जोर अक्तवा से, उससे जो शब्द बनेगा वह हमारी कौन सा शब्द बनेगा? आप लोग कमेंट करिए। श्रु जोर अक्तवा से शब्द बनेगा। इसमें हमारे थोड़ा सा डाउट है। चलिए इसके बाद 43 के बाद 48 में कह रहा है कि मासने व्याकरण अधिकतम। इस वाक्य में मासेन पद तृतीया व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो क्या करा है? मासेन व्याकरण अधिकतम इस वाक्य में किस से लिया गया है? तो कर्ण तृतीया से या हेतु से या अपवर्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो मासेन व्याकरण अधिकतम जो है या किस से लिया गया है? तो यह जो है किस में है? तो यह जो है हमारी अपवर्ग तृतीया में है। अपवर्ग तृतीया में है। चलिए इनके बाद 48 के बाद 49 में कह रहा है वेखान टोलाम ग्राम कुत्र अस्ति। यानी कह रहा है कि भिखन टोला जो है किस ग्राम में अवस्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है या बिहार प्रदेश में है या गुजरात प्रदेश में है? तो भिखन टोला जो है हमारे बिहार प्रदेश में है। और इसके गांव से भिखन टोला से कौन बना था? तो वह यूपीएससी पास किया था। कौन? राम प्रवेश राम। यूपीएससी लोकसभा लोक आयोग परीक्षा। यह बताइए कि भिखन टोला में कौन घूमने आया था? तो शिक्षक घूमने आया था। जो राम प्रवेश राम था इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? तो दलित परिवार में किसका? राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था। और किस टोला में हुआ था? तो भिखन टोला में। भिखन टोला में कौन रहता था? तो एक दलित बालक जिसका नाम राम प्रवेश राम था। और कौन घूमने आया था भिखन टोला? तो राम प्रवेश राम के गुरु जी यानी शिक्षक जो था वह घूमने आया था। और जो राम प्रवेश राम था इसको क्या पसंद आया? तो शिक्षा शैली यानी जो इसका पढ़ाने का तरीका था शिक्षा का, वही इसको क्या आया? पढ़ने में आसान हुआ। चलिए इसके बाद 50 में कहा कि परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? तो सरस्वती करती है, लक्ष्मी या दुर्गा या गणेश? तो परिश्रमी पुरुष जो है उसको लक्ष्मी क्या करती है? वरण करती है यानी वरदान देती है। कौन देती है? तो लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष को कौन देती है? तो लक्ष्मी वरण करती है। चलिए इनके बाद 51 में कह रहा है कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम था, जीतन राम था या बलराम था या जयराम था? तो कर्मवीर कौन था? कर्मवीर जो हमारा राम प्रवेश राम था। कौन? राम प्रवेश राम था कर्मवीर। लिए इनके बाद 52 में कह रहा है कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अवगत। यानी कह रहा है कि कस्य मतलब किसका? स्थापना 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 का मतलब स्थापना हुआ। और 1875 का मतलब 1875 में ईस्वी यानी जो कह रहा है कि अभवत। तो क्या कह रहा है किसकी स्थापना 1875 में हुआ था? तो आर्य समाजस्य का हुआ था या ब्रह्म समाजस्य का ये हुआ था या किसान समाज का या योग संस्थान का? तो 1875 में जो हुआ था वह आर्य समाज का स्थापना किया था। किसने? स्वामी दयानंद ने किया था। किसने? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसने? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम तो मूल शंकर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। और स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में। इनके बाद 53 में कह रहा है कि मूल शंकर किनका नाम था? मूल शंकर स्वामी दयानंद का या राम धा मोहन ओझा का या पंडित राम स्वरूप शुक्ल का या गणेश ओझा का? तो मूल शंकर जो नाम था वह स्वामी दयानंद का नाम था। 54 में कहा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1985 में या 1885 में, 1824 में या 1938 में? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह 1824 में हुआ था। 55 में कह रहा है कि स्वपदेन खज्जा अस्थि। इस वाक्य में पदेन पद का सूत्र तृतीया विभक्ति कौन सी होगी? तो पदेन शब्द का कौन सा होगा? तो हेतु
क्या होगा? पदेन शब्द का जो सह पदेन खज्य अस्ति, इसका मतलब कौन सा हुआ? इसका मतलब है कि इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें जो विभक्ति है वो हमारी कौन सा? योना, योनाग ग विकार है, या हितो तृतीया है, या अपवर्ग तृतीया है, करने तृतीया है। तो इसमें जो है योनाग, योनाग ग विकार है। चलिए, इसके बाद 56 में कह रहा है कि कर्मेन द्वितीया सूत्र का उदाहरण है। कर्मेन द्वितीया सूत्र का उदाहरण है स मंद मंद गच्छति, यानी धीरे धीरे चलो। छात्र विद्यालय गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। या देवदत्त अन्न खदाती, देवता अन्न खाता है। या स गाय पाय दुधाती, यानी कह रहा है कि सॉरी दोगोदी दोगीद, यानी कह रहा है कि गाय क्या करा है? स गाय पाय दोगी, वह गाय जो है क्या कर रहा है? वह गाय दूध दो पाय दोगी। इनका मतलब क्या? आप लोग कमेंट करिए। और इनमें कह रहा है कि कर में द्वितीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो उदाहरण है वह हमारी कौन सा है? स्व मंद मंद गच्छति, इनका मतलब है कि वह धीरे धीरे स्कूल जा रहा है। वह मंद मंद मतलब धीरे धीरे, गच्छति मतलब जानो। क्या कह रहा है कि कर्मेन द्वितीय सूत्र का उदाहरण क्या है? तो स मंद मंद गच्छति, वह धीरे धीरे स्कूल जा रहा है। इनके बाद 57 में कह रहा है कि गोसु शब्द किस शब्द से बना है? गो शब्द से, गोह शब्द से, या गो शब्द से, गोह से, या धनु धेनु से। तो गोसु शब्द जो बना है वह किस शब्द से बना है? वह जो बना है हमारी गो शब्द से बना है। गो 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 शब्द से बना है। इसके बाद 58 में कह रहा है कि व्याघ्रपथी कथा कस्मत ग्रंथ अधृत अस्ति, यानी कह रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा जो है वह किस ग्रंथ से है? तो लिया गया है। तो व्याघ्रपथिक जो है वह पंच अज्ञाचंत्र ग्रंथ से लिया गया है, रामायणात से लिया गया, हितोपदेश से लिया गया, हितोपदेश से लिया गया है, या विष्णु पुराण नाथ से लिया गया है। तो व्याघ्रपथिक जो है वह किससे लिया गया है? तो व्याघ्रपथिक जो है हमारी हितो उपदेश से लिया गया है, हितो उपदेश से लिया गया। चलिए, व्याघ्रपथिक में किसको मारता है? तो व्याघ्रपथिक कथा में किसको मारता है? तो पथिक को कौन मारता है? तो बूढ़ा व्याघ्र। बूढ़ा व्याघ्र का मतलब है कि बूढ़ा बाघ जो मारता है, वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ। चलिए, इनके बाद 59 में कह रहा है कि किम नदीम अभी प्रीत इव, यानी कह रहा है कि किम नदी अभी प्रीतम एव, अभी प्रणीत, इनका मतलब क्या हुआ कि कम कम किस नदी अभी क्या था? अभी क्या था? इव था। तो वृक्षाम था, वृक्षा था, या पर्वते था, नगरम था, या धारा था। तो कौन था? तो इनमें जो था वह हमारी क्या था? किम नदी। तो पर्वत के नीचे जो था नदी बहती थी। क्या? पर्वत के नीचे अभिता मतलब बहना। तो पर्वत कौन बहता था? तो पर्वत के नीचे बहता था। चलिए, इनके बाद 60 में कह रहा मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? वह मंद रचाल के नीचे बहती है, या हिमालय के पर्वत के नीचे बहती है, या व्यंद पर्वत के नीचे बहती है, या चित्रकूट पर्वत के नीचे बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है हमारी चित्रकूट पर्वत के नीचे बहती है। मंदाकिनी नदी को कौन दिखा रहा था? तो मंदाकिनी नदी को राम दिखा रहा था। किसको? सीता को। मंदाकिनी नदी में किसके पानी पीने से झूठा हो जाता है? तो हिरण के पीने से, यानी हिरण के पीने से। कौन स्नान करता है जटा ऊपर, यानी दोनों हाथ ऊपर करके? तो दोनों हाथ ऊपर करके कौन उसमें नहाता था? तो वह जो था ऋषि नहाता था। किस नदी में? तो मंदाकिनी नदी में। ले, इनके बाद 61 में कह रहा है कि नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत दिखता है, नदी दिखता है, या या वृक्ष दिखता है, या पक्षी दिखता है। तो नाचने के समान जो है हमारी कौन दिखता है? तो नाचने के समान जो है हमारी पर्वत दिखता है। कौन? पर्वत दिखता है। चलिए, इनके बाद 62 में कह रहा है कि कौन स्नान कर हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे किनारे बोल रहा था? तो स्नान करके कौन बोल रहा था? व्याघ्र बोल रहा था, भालू या बंदर या मनुष्य? तो
कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? तो वह जो था कौन था? तो वह जो था हमारी व्याघ्र था। व्याघ्र ने किसको मारा था? तो पथिक को। पथिक का मतलब क्या होता है कि जो रोड पर चलने वाला व्यक्ति है, राहगीर है, उसी को पथिक कहते हैं। संस्कृत में उसको पथिक कहते हैं और हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? राहगीर कहते हैं। और ठठी में उसे कहते हैं रोड पर चलने वाला लोग। इसके बाद 63 में कह रहा है कि बाघ कैसा था? तो बाघ बूढ़ा था या वह गलित नख दंत था या शक्तिहीन था या उपयुक्त सभी था? तो बाघ जो था वह क्या था? बाघ एक नंबर का खराब था। क्या था? बाघ एक नंबर का खराब था और वह बूढ़ा था। क्या था? बूढ़ा था। बाघ क्या था? तो बूढ़ा था। और वह क्या था? तो नख दंत था उसके। क्या था? गलित नखदंत था और शक्तिहीन था और उपयुक्त में से सभी था। इसी के कारण वह बुद्धि लगाकर, बूढ़ा होने के कारण बुद्धि लगाकर उन्होंने क्या किया? तो पथिक को खा गया था। चलिए, उनके बाद 63 में कह रहा है कि प्रा प्रावासेसु किस विभक्ति का रूप है? तृतीया का, सप्तमी का, पंचमी का, षष्ठी का? तो प्रावासेसु किन विभक्ति का रूप है? यह जो रूप है हमारी किन विभक्ति का रूप है? जो हमारी पंचमी विभक्ति का रूप है। क्या? प्रावासेसु। चलिए, इसके बाद 65 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र नामांतर डैश प्राप्त्यते रिक्त स्थान पुरियत। यानी कह रहा है कि पाटलिपुत्र नाम स्तर पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश प्राप्त। यानी कह रहा है केशव पुराणम या मगध पुराणम या राघव पुराणम या कुसुम पुराणम। यानी कह रहा है कि पाटलिपुत्र का जो है पुराना नाम डैश है। यानी पाटलिपुत्र नामांतर पाटलिपुत्र का नाम डैश प्राप्त थे। यानी पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? डैश प्राप्त थे मतलब का प्राप्त हुआ। तो पाटलिपुत्र का जो था पुराना नाम, इसका मतलब वही हुआ कि पाटलिपुत्र क्या था? कुसुमपुरम था, यानी कुसुमपुर था। 66 में कहा है कौमुदी महोत्सव अति प्राचित प्रालिखित लिखित रिक्त स्थान पुरत। यानी कहा कौमुदी महोत्सव था किसके समय में प्रचलित था? तो वह मौर्य शासन काल में प्रचलित था। वह आगे आगे गल शासन काल में प्रचलित था या गुप्त शासन काल में या अशोक के शासन काल में? तो कौमुदी महोत्सव जो था वह किसके, तो किस शासन काल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव जो था वह हमारी गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। क्या? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो बसंत ऋतु में मनाया जाता। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। चलिए, उनके बाद 67 में कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है, वसंत में, वर्षा में, ग्रीष्म में या शरद में? तो कौमुदी महोत्सव जो है वह हमारी वसंत ऋतु में मनाया जाता है। चलिए, 68 में कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मुगल वंश के काल में या मुगल वंश के काल में या गुप्त वंश के काल में या मध्य काल में या अंग्रेज के शासन काल में? तो पाटलिपुत्र के नाम से पटना के नाम में कब प्रसिद्ध हुआ था? तो वह जो प्रसिद्ध हुआ था वह हमारी अंग्रेज के शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था। और भगवान बुद्ध जब पटना घूमने के लिए आते थे तो उस समय क्या नाम था? तो पाटलीग्राम नाम था पटना का। चलिए, इनके बाद 69 में कह रहा है कि 69 में कह रहा है कि नमंती। क्या कह रहा है? नमंती। नमंती का मूल धातु क्या है? क्या कह रहा है? नमंती का मूल धातु क्या है? नन है, नम है, न है, नत है? तो नमंती जो है इनका मूल धातु क्या है? आप लोग कमेंट के। नमंती का मूल धातु नम है। नम है नमंती का मूल धातु। चलिए, उसके बाद 70 में कह रहा है कि ददयात। ददयात का मूल धातु क्या है? तो ददयात का दीव है या दान है या दा है या पा है? तो ददयात का जो है मूल धातु वह क्या है? तो ददयात का मूल धातु दा है। ददयात का मूल धातु दा है। चलिए, आप लोग 71 में चलते हैं। 71 में कह रहा है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था? तो पथिक कहता था, बाघ कहता था, राजा कहता था या साधु कहता था? तो अपने को वंशहीन जो था वह बाघ कहता था। कौन कहता था? बाघ कहता था। चलिए, 72 के बाद 72 में कह रहा है कि देवयान पंथ केन वितित अस्ति। कह रहा है देवयान पंथ केन
विदिता अष्टि, यानी कहा देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा अपनाना चाहिए? तो असत्यन या सत्यन, लोभेन या अलोभेन। तो देवलोक की प्राप्ति के लिए हमें सत्यन को आवश्यकता, क्या सत्यन, सत्य के लिए देवलोक की रास्ता प्राप्त होते चले। इनके बाद 73 में कहा कर्णश दान वीरता पाठ पाठ कुत कुत संकलिता, यानी कह रहा है कि कर्णश दान वीरता पर जो है वह कुत्र यानी किससे संकलित है? पुराणम से है, महाभारत से है, रामायणात से है या हितोपदेश से है? तो कर्णश दान वीरता पाठ जो है वह हमारी कहाँ से संकलित है? तो वह जो है हमारी महाभारत से संकलित है, क्योंकि कर्ण का रोल जो है वह महाभारत में ही है। ये बात 74 में कह रहा है कि सनातन सनातन अक्षु न क्या रहता है? विद्या रहता है, या दान रहता है, या धन रहता है, या आयु रहता है? तो क्या हमेशा रहता है आदमी के पास? तो जो जो दान देता है वह क्या रहता है? हमेशा रहता है, दान हमेशा रहता है। विद्या भी हमारी उनके साथ ढल जाती है। चलिए इनके बाद 75 में कह रहा है घा धातु का रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? घा घा धातु का लंग 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 लकार एक वचन में क्या होगा? वह जितेन होगा, या अभी अजी ग्रम होगा, या जी में भ्रम जी भ्रे यम होगा, या जिग्र होगा? तो घा धातु का क्या होगा? तो उनका जो हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा अजीद्रम अजीद्रम। इनके बाद 76 में कह रहा है कि देही देही का मूल धातु क्या होगा? दा होगा, पा होगा, अस्था होगा, या ब्रा होगा? तो देही का जो है मूल धातु आप लोग कमेंट करिए क्या होगा? देही का जो मूल धातु है वह दा हो जाएगा, क्या दा हो जाएगा। इसलिए 77 में कह रहा है किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो वह अशोक के समय में था, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या बुद्ध के समय में, या समुद्रगुप्त के समय में? तो किसके शासनकाल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो पटना की रक्षा व्यवस्था किसके समय अति उत्कृष्ट था? तो वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति जो था चंद्रगुप्त मौर्य काल था। पटना कितने वर्ष तक जीर्ण निश्चिन्न रहा था? तो 1000 वर्ष। पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। रतन में कह रहा है कि महाताराम महाताराम भिक्षाम याचे, यह युक्ति किसकी है? कर्ण की है, शल्य की है, शक्र की है, या इनमें से कोई नहीं? तो कह रहा है कि भिक्षा क्या करा? माता भिक्षाम यते याचे, यानी मुझे भिक्षा दो, या किसने कहा था? कर्ण कहा था, शल्य कहा था, शक्र कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो शल्य जो शक्र था वह कहा था भिक्षाम यचे, यानी जो था इंद्र इंद्र का दूसरा नाम क्या था? शक्र, जो कर्ण से छल करके अपने बेटे अर्जुन को जिताया था। कर्ण से छल करके अर्जुन को जिताया था कौन? इंद्र। सूर्यपुत्र से छल करके इन्होंने कर्ण से छल करके इन्होंने इसको जिताया था, तो अपने पुत्र अर्जुन को जिताया। चलिए कह रहा है कि माताराम भिक्षाम याचे, यह युक्ति किसकी है? तो यह जो युक्ति है माताराम भिक्षाम याचे, यह जो युक्ति है यह किसकी है? तो वह जो है शक्र की है, शक्र की है। शल्य का मतलब क्या होता है? पार्थ। शल्य का मतलब होता है पार्थ। और शक्र शक्र जो नाम था उसका क्या नाम था? शक्र जो था इनका असली में नाम था क्या? इंद्र नाम था, इंद्र। इंद्र को ही छल करना पड़ा इससे। उसके बाद 79 में करा कर्ण दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो वह जो है वासवदाता से संकलित है, या कर्णभार से, या महाभारत से, या कुरुक्षेत्र से? तो कर्ण दानवीरता पाठ जो है वह हमारे कर्णभार से संकलित है। कहाँ से? कर्णभार से संकलित है। कहाँ से? कर्णभार से और महाभारत से, दोनों से संकलित है। के बाद 80 में करा कि विवादान विवादान संयुतम संयुतम देशानामधेय का संस्था अस्ति, राष्ट्र संघ का है, या संयुक्त राष्ट्र का है? संयुक्त राष्ट्र का है, या उच्च उच्च न्यायालय का है, या सर्वोच्च न्यायालय का है? तो वह कहाँ की है? क्या? तो विवादान संयुतम
यह संस्था कहाँ की है? तो यह जो है संस्था कहाँ की है? तो यह जो है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। चलिए इनके बाद आकाशीय में कह रहा है, आकाशीय से पहले लोग, आकाशीय से पहले जो लोग नहीं आए लोग सेव कर दिए। आकाशीय में कह रहा है कि किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की या शक्ति की? तो किसकी जीत नहीं होती है? जो असत्य होता है इनकी जीत नहीं होती है। चलिए इसी के बाद 82 में कह रहा है कि व्याघ्र प्रत्येक कस्य पुष्प परिणाम प्रकटयत। तो यार प्रत्येक कस्य दुष्परिणाम प्रकटयन्ति। यार प्रत्येक कथा में जो था किसका दुष्परिणाम प्रकट हुआ था? तो वह क्रोधस्य का हुआ था, लोभस्य का हुआ था, अज्ञानस्य का हुआ था या मूर्खस्य का हुआ था? तो कर्ण कर्ण जो था व्याघ्र प्रत्येक कथा, इसमें जो था लोभ का क्या हुआ था? लोभ का जो था इनमें क्या हुआ था? तो प्रकट हुआ था लोभ के। इनके बाद 83 में कह रहा है कस्य दारः पुत्रम च मृता। कस्य दारम पुत्रम च मृता, यह किसने कहा था? तो इसका मतलब है कि किसने कहा था कि मेरा पुत्र जो है वह मर चुका है? तो वह सिंहस्थ ने कहा था या प्रतिकस ने क्या कहा था? व्याघ्रस ने कहा था या धार्मिकस ने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था कि मेरा पुत्र जो है मर चुका है? यह कहा था व्याघ्र से, यानी बाघ जो था वह कहा था मेरा पुत्र मर चुका है। और वह हाथ में कंगन लेकर क्या पथिक को बुला रहा था, और पथिक के जाने के बाद इसे खदारने लगा। खदारने के बाद इसे जो था कीचड़ में ले जाकर मार दिया। उसके बाद 84 में कहा व्याघ्र पथिक कथा हेतु उपदेश किस भाग से संकलित है? तो व्याघ्र पथिक कथा हेतुपदेश जो है वह स्यूत भेद से है या पथिक से है या संधि से है या मित्र लाभ से है? तो व्याघ्र पथिक कथा हेतु उपदेश जो है वह कहाँ से संकलित है? यह जो संकलित है हमारी सह भेद से है। किससे? सुहद भेद से। चलिए इनके बाद 85 में कह रहा है कि इद स्वर्ण कंगन गृहताम, यह युक्ति किसकी है? तो यह जो युक्ति है यह बाघ क्या है, पति क्या है, कौन कौनित्य की है या लेखक क्या है? तो इदम स्वर्ण कंगानम गृहत्यम, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो था वह युक्ति जो था बाघ का था। कह रहा था कि इदम मतलब यह स्वर्ण कंगन गृहत्यम मतलब हुआ कि इसका जो हम घर ले जाओ, यही हुआ इसका मतलब। यह किसने कहा था? तो इस स्वर्ण कंगन को घर, गृहम मतलब घर हुआ, गृहम, यह युक्ति किसकी थी? यह जो था बाघ का था। इदम इदम स्वर्णम स्वर्ण कंगानम गृह्यताम, इस कंगन को, इस स्वर्ण कंगन गृहीतयाम, यह युक्ति किसका था? यह जो था वह था किसका? तो वह जो था बूढ़ा बाघ का था। चलिए 87 में करा कि सर्वप्रथम कर्ण की ददाती, यानी सर्वप्रथम जो था कर्ण क्या दे रहा था? तो वह सर क्या करा है? सलर कारम गोसहस्त्रम या बहु शस्त्र बीजानम या वरानवदम या अपर्याप्त कंगनम। तो सर्वप्रथम जो कर्ण दे रहा था वह क्या दे रहा था? तो वह सर क्या करा है? साल सालकार ग्रो गोस अस्त्रम दे रहा था। चलिए उनके बाद 88 में कह रहा है कर्ण कवच और कुंडल किसको दे दिया? इंद्र को, भीष्म को, कृष्ण को या युधिष्ठिर को? तो शक्र जो था, कर्ण जो था वह किसको दे दिया? इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया था। तो इंद्र का बचपन का नाम क्या है? तो शक्र नाम है। और शल्य शल्य किसका नाम है? तो जो पार्थ रथ चलाता था उसका नाम शल्य है। इसके बाद 88 के बाद 89 में कह रहा है कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र के पास, कृष्ण के पास, भीष्म के पास या कर्ण के पास? कवच और कुंडल जो था कर्ण के पास था, लेकिन इन्होंने कौन? इंद्र ने छल करके क्या ले लिया? तो इससे कवच और कुंडल ले लिया। चलिए 89 के बाद 90 में कह रहा है कि
कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था या उसे भेदा नहीं जा सका, या वह सोने का था, या वह अति लघु था? तो कर्ण के कवच और कुंडल की यह विशेषता था कि उसे भेदा नहीं जा सकता, यानी उसके इस पार से उस पार कोई भी तीर या कोई भी बाण इस पार से उस पार नहीं जा सकता था। यही था कर्ण का कवच और कुंडल की विशेषता। यही था कवच और कुंडल की विशेषता। इनके बाद 91 करा क्रियाम वान किम किम भरम क्रियावान विना किम भ्रम शस्त्रम विवेकम या ज्ञानम पुस्तकम। तो क्रिया विना किम भ्रम, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जो हुआ ज्ञानम है। क्या है? ज्ञानम है। 92 में कह रहा है कि वेर को कौन बढ़ाता है? तो अवेर बढ़ाता, वेर बढ़ाता स्वार्थ परमार्थ परमार्थ। तो वेर को जो कौन बढ़ाता है, इनको जो बढ़ाता है वह स्वार्थ बढ़ाता है। चलिए 93 में कह रहा है कि वेर को कौन बढ़ाता है? वही है 94 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन के मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति, अशांति, वेर या अवेर को? भारतीय दर्शन का जो है मूल मूल तत्व माना जाता है किसको? तो मूल तत्व के रूप में हम शांति को मानते हैं भारतीय दर्शन का। चलिए के बाद 94 में कह रहा है शस्त्र कव्य कर्तव्य अकर्तव्य च बोध बोध दियाती, यानी कह रहा है शास्त्र जो है कर्तव्य और अकर्तव्य की बोध क्यों कराती है? तो वह दान भेद के बारे में, या मानव भेद के बारे में, या पशु भेद की, या क्षत्रिय भेद की? तो किसके बारे में करती है? तो यह जो है मानव भेद के बारे में करती है शास्त्र। चलिए इसके बाद 95 का है संख्या दर्शन की संस्थापक कौन है? संख्या दर्शन के संस्थापक जो कपिल है या पतंजलि है, गौतम है या कनाद है? तो संख्या दर्शन के जो संस्थापक है वह कौन है? तो संख्या दर्शन के संस्थापक कपिल है। कौन है? कपिल है संख्या दर्शन के संस्थापक। चलिए इनके बाद 96 में कह रहा है कि योग दर्शन का संस्थापक कौन है? योग दर्शन का कपिल है, पतंजलि है, गौतम है, कनाद है? योग दर्शन का जो संस्थापक है वह पतंजलि है।